नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर विद डैनी में। और आज फिर से लेकर आया हूँ एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर कहानी को। दोस्तों, मूवी का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा, तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग तरीके से स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि हवाई के एक शेड्यूल्ड जंगल में एक साइड हाउस के अंदर एक वेटरन है जिसका नाम होता है लैम्बर्ट। वो चिंपैंजी बन के एनक्लोजर में एंटर करता है। बेन क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, शायद वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। लैम्बर्ट उसको काम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देने आया होता है। वो बेन को एक टेडी बियर भी दिखाता है ताकि वो एकदम रिलैक्स्ड फील करे और अपनी एंटीबायोटिक्स आराम से ले ले। पर यहीं से सब कुछ गलत होने लग जाता है। बेन अचानक टेडी बियर को इग्नोर करने लगता है और लैम्बर्ट को पकड़ लेता है और ब्रूटली उसका मर्डर कर देता है। सीन काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, एकदम डरावना और वायलेंट भी होता है। और अभी जब ऑडियंस ये समझने लगती है तभी बेन मॉन्स्टर बन चुका होता है और कहानी 36 घंटे पीछे रिवाइंड हो जाती है। और दोस्तों, हम मिलते हैं लूसी से। लूसी एक फ्लाइट में हवाई जा रही होती है, वो भी अपनी समर वेकेशन के लिए। फ्लाइट के बीच वो अपनी छोटी बहन एरन को कॉल करती है और वो बताती है कि वो अचानक घर आ रही है। एरन थोड़ी सरप्राइज होती है और जब लूसी पूछती है कि डैड पिक करने आएंगे या नहीं, एरन बताती है कि डैड काम में बिजी है और डैड रिसेंटली अपनी बुक और मूवी की डील के चक्कर में काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। दोस्तों, कॉल के दौरान लूसी का टेडी बियर गिर जाता है और एक रैंडम लड़का टेडी उठा के उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, पर लूसी पोलाइटली उसको ब्रश ऑफ कर देती है और उसे इग्नोर कर देती है। और दोस्तों, फिर लूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के पास जाकर बैठ जाती है और वो भी हवाई जा रही होती है। कॉल के बाद लूसी नोटिस करती है कि एरॉन अपसेट लग रही थी। केट को बताती है कि उसकी बहन इसलिए नाराज हो चुकी है क्योंकि लूसी घर ज्यादा विजिट करती ही नहीं, स्पेशली उनकी मदर की डेथ के बाद। केट उसको कंफर्ट करती है और बोलती है कि सब अपने तरीके से धीरे धीरे हैंडल हो जाता है और धीरे धीरे हैंडल हो भी जाएगा, तो इसकी चिंता मत करो। और दोस्तों, वहीं पर तभी एंट्री होती है हैना की। हैना एक काफी ज्यादा पॉपुलर गर्ल है। केट क्लियरली उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। लूसी थोड़ी सरप्राइज्ड होती है जब केट बताती है कि हैना को भी वीकेंड के लिए इनवाइट किया गया है और प्लेन के कुछ लड़के हैना के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं और हैना भी फुल अटेंशन एंजॉय करने लग जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर हैना कैजुअली लूसी से कहती है कि लूसी की सीट मिडल वाली है, तो लूसी सीट को स्विच कर लेती है और फ्लाइट हवाई लैंड करती है। और दोस्तों, एयरपोर्ट पर केट अपने भाई निक को हग करती है और निक ही लूसी का सीक्रेट क्रश होता है। निक हैना को बताता है कि केट उसके बारे में काफी बात करती है। फिर निक लूसी से पूछता है कि उसके डैड पिक करने आए हैं या नहीं। लूसी बताती है कि डैड अपने काम पर व्यस्त हैं तो वो मुझे लेने नहीं आए। और हैना सजेशन देती है कि अगर लूसी के डैड घर पे नहीं है तो उनके घर पर पार्टी करते हैं और सब लोग यहाँ पर प्लान अपनाते हैं और ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि लूसी के घर पर सारे लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम मिलते हैं एडम से, जो कि लूसी का पिता है। एडम एक बहरा इंसान है, वो कुछ सुन नहीं पाता, वो सिर्फ इशारों में बातों को समझ पाता है और वो खुद भी इशारों को ही यूज करता है। वो अपनी बुक एजेंट से साइन लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे होते हैं। लूसी उनका अटेंशन ग्रैब करती है। एडम खुश हो जाते हैं, लूसी को हक करते हैं और अपने इशारों में पूछते हैं कि एग्जाम्स कैसे गए। लूसी रिप्लाई करती है कि सब कुछ अच्छा गया। केट भी एडम के साइन लैंग्वेज में बात करती है, फिर हैना को इंट्रोड्यूस करवाती है। एडम को बताया जाता है कि केट और हैना वीकेंड पर यहीं रुकेंगे। निक एडम से मिलता है पर वो इशारों में बात करना नहीं जानता। एडम लूसी से साइंस में पूछता है कि निक और उसकी गर्लफ्रेंड का क्या सीन है और लूसी ट्रांसलेट करती है। फिर निक बताता है कि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है और एडम साइंस में मजाक करता है कि लूसी के पास चांस है और लूसी ऑकवर्ड हो जाती है और निक से बोल देती है कि डैड सॉरी बोल रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर एडम बताता है कि उसको काम के लिए कुछ दिन बाहर जाना पड़ेगा और लूसी बोलती है कि वो यूज्ड टू है अपने डैड के बिना रहने के लिए, तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं। और लूसी अपस्टेयर जाकर बेन से मिलती है। बेन एक चिंपैंजी है जो उनकी फैमिली का पार्ट है क्योंकि लूसी की मदर एक लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर थी जो ह्यूमंस और चिम्प्स के बीच कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन का काम करती थी। लूसी बेन को टेडी बियर देती है, बेन उसको पकड़ लेता है और लूसी बेन को हग करती है। ये काफी ज्यादा प्यारा और इमोशनल मोमेंट होता है, पर हमें क्या पता बाद में क्या कुछ हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर लूसी और उसकी बहन के बीच थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है। एरन गुस्सा निकालती है कि लूसी की मदर की डेथ के बाद घर ही नहीं आई है और लूसी वहाँ पर माफी मांगती है और थोड़े ही टाइम बाद दोनों बहनें साथ में हैप्पी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर बेन को हैना से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हैना पहले काफी ज्यादा डरी हुई होती है पर फिर बेन उससे हैंडशेक करता है और सब यहाँ पर हंसने लग जाते हैं।
रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो हैना घर एक्सप्लोर कर रही होती है और वहाँ पर निक भी उसे मिलता है और बताता है कि लूसी की मम्मी कैंसर से मरी हुई थी और बैन को रिसर्च के लिए घर लाया गया था। निक हैना को सिगरेट ऑफर करता है और चला जाता है। हैना पूल के पास बैठकर चिल कर रही होती है। अचानक बैन पूल के पास आ जाता है। उसकी आंखों में एक इंटेंस लुक होता है और उसके मुंह में थोड़ा सा ड्रूल भी होता है। बैन हाथ आगे बढ़ाता है। हैना हैंडशेक के लिए अपना हाथ भी आगे कर देती है और बैन उसको पकड़ लेता है, वो भी एकदम वायलेंट तरीके से। तभी एडम आ जाते हैं और जोर से सीटी बजाते हैं और वहीं पर बैन रुक जाता है। एडम फोन पर मैसेज टाइप करके हैना को दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि सो जाओ, रात को यहाँ पर बाहर मत घूमो। और एडम बैन को एनक्लोजर में ले जाते हैं। वहाँ उनको डेड मोंगोज मिलता है। एडम बैन से साइंस में पूछता है कि क्या उसका किसी एनिमल से फाइट हुआ था और बैन मना करता है। एडम नोटिस करता है कि बैन के आर्म पर एक बाइट वुंड है और फिर दोस्तों यहाँ पर एडम बैन को केज पर लॉक कर देता है। अगली सुबह एडम बताता है कि मोंगोस ने बैन को बाइट किया होगा और वो वेट को बुलाएगा एंटीबायोटिक्स के लिए। और एडम यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि बैन का केज कोई ओपन नहीं करेगा वरना खतरा हो सकता है। दोस्तों आफ्टरनून में सब लोग पूल में स्विम कर रहे होते हैं और लूसी नोटिस करती है कि निक और हैना के बीच एक केमिस्ट्री बन चुकी है और लूसी हर्ट हो जाती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि शाम को लूसी प्लेन वाले लड़कों को कॉल करती है और कैजुअली उनको एड्रेस दे देती है और हुकअप का ऑफर भी करती है, वो भी मजाक में। इसी रात लैम्बर्ट वेटनरी बैन के केज में एंटर करता है और बैन उसको ब्रूटली मार देता है। यहीं से कहानी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों रात के बीच केट पानी लेने उठती है। उसको बैन का टेडी बियर ब्लड से भरा दिखता है। बैन उसके पीछे ही आ जाता है और केट पैनिक हो जाती है। दरवाजा लॉक करके वो लूसी को बताती है और लूसी वहां पर आती है और वो उस चिंपैंजी को टेडी बियर दिखाती है और एरोन बोलती है कि बैन कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेगा। और तभी वहां पर हैना चीखने लग जाती है और लूसी केट पूल की तरफ जाते हैं और बैन निक पे अटैक कर रहा होता है। लूसी उसको शांत करने की कोशिश करती है लेकिन निक रोप लेने चला जाता है और बैन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उनका रस्सी वाला प्लान भी फेल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एरोन सजेस्ट करती है कि वेटनरी को कॉल करते हैं वरना हम मारे जाएंगे। और वहां पर हैना बोलती है कि गन होनी चाहिए तभी बचा जा सकता है और लूसी गुस्से में बोलती है कि तुम बैन को शूट करना चाहती हो। और यहीं पर तभी वेटनरी का फोन बैन के एनक्लोजर से रिंग करने लग जाता है। बैन रस्सी तोड़ देता है और एरोन के पैर को बाइट कर लेता है। निक सबको पूल में जाने को बोलता है। बैन स्विम नहीं कर सकता और एरोन का ब्लड बहुत ही ज्यादा बह रहा होता है। और यहीं पर ये कहानी पूरी तरह से एक सर्वाइवल हॉरर बन जाती है। पूल के अंदर सारे लोग पैनिक में होते हैं। एरोन का पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, उसका खून लगातार बह रहा होता है। निक अपनी शर्ट निकाल कर लूसी को दे देता है ताकि वो उसकी पट्टी बना सके। हैना सडनली बोलती है कि व्हाट इफ बैन हैज रेबीज। यहीं से सारे लोग डर जाते हैं। ये सुनते ही एरोन और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लूसी उसको काम करने की कोशिश करती है, बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। लेकिन हैना ब्लंटली बोल देती है कि वो लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं, कोई आसपास से हेल्प करने को है ही नहीं। तब लूसी को रियलाइज होता है कि उसके हाउस कितना ज्यादा आइसोलेटेड है और सारे लोग हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। बैन उनको वायलेंटली ऑब्जर्व करता है और वो चिंपैंजी सारा प्लान देख लेता है। निक एक्सट्रीम स्टेप लेने का डिसीजन लेता है। वो कहता है कि पेंजी को पूल के एज से धक्का देकर पूल में गिरा देते हैं और ये वहीं पर मर जाएगा। यहीं पर केट मना करती है पर निक स्विम करके बैन के पास जाता है और पुश करता है और अचानक बैन निक का हाथ पकड़ लेता है और निक को पूल के अंदर ही घसीट के मार देता है। यहीं पर केट टूट जाती है और बैन इंसानों की तरह हंसने लग जाता है। ये मोमेंट ऑडियंस को फ्रीज कर देता है। लूसी फ्लूट लाने का रिस्क लेती है ताकि एरोन फ्लूट कर सके और डूबे नहीं। वो साइलेंटली क्रॉल करती है और बैन उसको देख रहा होता है पर मूव नहीं करता और लूसी फ्लूट को पूल में डाल देती है और लूसी केट का फोन लाने भी चली जाती है। बैन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। केट बैन को डिस्ट्रैक्ट करती है। लूसी फोन ग्रैब करके पूल में जंप कर जाती है और केट 911 को कॉल करने की कोशिश करती है पर फोन टूटा हुआ होता है और कॉल करना मुश्किल हो जाता है। लूसी बोलती है कि रिसेंट कॉल पर ट्राई करते हैं और दोस्तों वहां पर प्लेन वाले गाइस ब्रैड और ड्रू फोन उठाते हैं और केट हेल्प मांगती है पर वो लोग काफी ज्यादा नशे में होते हैं और भंड होते हैं। वो जोक करते रहते हैं और इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली लेते ही नहीं। और दोस्तों यहाँ पर हैना फोन पर चीखने चिल्लाने लग जाती है और यहीं पर वो चिंपैंजी बैना के बाल पकड़ लेता है। फोन पूल में गिर जाता है। लूसी डाइव करती है पर फोन स्विच ऑफ हो चुका होता है। बैन अपने टैबलेट पर एक वर्ड टाइप करता
है। वो लिखता है डेड। सिटी में एडम को वेटनरी का कॉल आता है। वेट बताती है कि मंगोस सैंपल रेबीज टेस्ट के लिए भेजा गया है। एडम शॉक में आ जाता है और वो लूसी को कॉल करता है, पर कॉल लगता ही नहीं। थोड़ी देर बाद केट बोलती है कि बेन गायब है और लूसी डिसाइड करती है कि निक का फोन लिविंग रूम से लाया जाए। लूसी और केट सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। लिविंग रूम में जाते ही लूसी रिमोट पर पैर रख देती है और वहां पर टीवी ऑन हो जाता है और वहां पर जोर से कार्टून चलने लग जाता है। वहां पर दोनों एक क्लोजेट में छुप जाते हैं और बेन आ जाता है, फर्नीचर तोड़ने लग जाता है और कार्टून को देखकर थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर टीवी को भी तोड़ देता है। क्लोजेट के आसपास आता है और लड़कियां अपनी सांस रोककर डरी हुई होती हैं और बेन थोड़ी देर बाद चला जाता है। लूसी बाहर निकलती है, तभी टैबलेट की आवाज आती है। वो कहता है बैड लूसी। बेन लूसी पर अटैक करता है। केट उसको बचाती है। दोनों भागती हैं। केट स्टेयर्स से स्लिप हो जाती है और लूसी वापस आ जाती है, पर वो चिंपैंजी एक ईंट से केट का खोपड़ा फोड़ देता है और लूसी यहीं पर शॉक में भाग जाती है। हैना रस्सी के साथ बेन को पूल में खींचने की कोशिश करती है, पर बेन रोप को तोड़ देता है। तभी प्लेन वाले लड़के ब्रैड और ड्रू घर पहुंच जाते हैं। ड्रू लूसी के रूम में जाता है और वहां पर अचानक से बेन आ जाता है। ड्रू जोक करता रहता है, पर बेन उसका जबड़ा ही तोड़ देता है। सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। ब्रैड बालकनी से पूल वाली लड़कियों को देख लेता है। बेन उस पर भी अटैक कर लेता है। हैना घर के अंदर भागती है, फोन और कार कीज उठाती है और गलत कार में बैठ जाती है और वो चिंपैंजी चाबियों को यूज करके गाड़ी अनलॉक कर देता है और हैना 911 को कॉल भी करती है, पर उसे एड्रेस से पता ही नहीं होता और बेन ट्रंक से अटैक करता है और वहां पर हैना को भी मार देता है। ये चिंपैंजी इतना ज्यादा ब्रूटल है कि इसने सबको मार ही दिया है। और वहां पर लूसी पूल से निकलती है। केट और हैना की डेड बॉडीज देखती है और उसके पैर पर शीशे के टुकड़े से कट लग जाता है। बेन सामने आ जाता है। तभी एडम वापस घर आ जाता है और लूसी उसे वार्न करती है और बेन लूसी पर अटैक करता है और एरॉन लूसी को बचाने आ जाती है, पर बेन उसको भी अटैक करता है और एडम विसिल करता है और बेन उसकी तरफ भागता है और ब्रूटल फाइट होती है। बेन एडम को ग्राउंड पे पटक रहा होता है और यहाँ पर लूसी शवल से अटैक करती है, पर शवल ही टूट जाती है। ये चिंपैंजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इसे नहीं मार पाता और अचानक एडम बियर की बोतल बेन की बॉडी में घुसा देता है और बेन गिर जाता है और तीनों रिलीफ महसूस करते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं और अचानक वो बेन फिर से उठने लग जाता है और लूसी अपने डैड और बहन को धक्का देकर खुद बेन के सामने आ जाती है। एडम उसको पकड़ लेता है और पुलिस और एम्बुलेंस आ जाते हैं। एरॉन इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि शी लव्स मी, और यही चीज लूसी भी कहती है। और लास्ट मोमेंट में पुलिस बेन का टैबलेट टेस्ट करती है और साउंड फिर से आ जाता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।